भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है। कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। यहाँ या आने वाले दुनिया में बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। जो जाता है वही वापस आता है। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफदेह हैं, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने। अपनी किस्मत खुद तय करें। कर्म का समय होता है, आपको हमेशा नजर रखनी होगी। कर्म क्षमाशील है और हमेशा प्रतिफल मिलता है, गुरुत्वाकर्षण की तरह। कर्म इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के 3 अनिवार्य तत्व हैं: ईश्वर में विश्वास, वेदों में एक रहस्योद्घाटन, कर्म और स्थानांतर के सिद्धांत में इच्छा मुक्त नहीं है। यह कारण और प्रभाव से बंधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। हमारे विचार और हमारे शब्द कर्म जाल के धागे हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर फेंक देते हैं। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है।
हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। कर्म तो मनुष्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मिशन होता है जो उसके सभी अनंत अतीत कर्मों का परिणाम होता है। अब असीम साहस और हृदय में अदम्य शक्ति के साथ तीव्र कर्मयोग की आवश्यकता है। तभी देश की जनता जागेगी। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती जो पहले बुरे कर्म करता था, लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है, दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिन्हों पर चलते हैं, जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। जब कार्रवाई कुछ नहीं से निकलती है तो कोई कर्म नहीं होता है। कर्म का योग ही ईश्वर है। मेरे विचार से मेमने का जीवन मनुष्य से कम कीमती नहीं है। यह प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं। अगर हम यादों का इतना बड़ा बोझ ढोते तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के आधार पर क्रिया करते हैं। प्रत्येक क्रिया एक निश्चित स्मृति बनाती है। यही कर्म है। कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कर्म योग का अर्थ सेवा नहीं है। इसका अर्थ है कार्रवाई की अनिवार्यता को पार करना। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। आप जो कुछ भी करते हैं बस जांच लें, क्या यह सब आपके बारे में है या यह सभी की भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्म के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करता है। अतीत में आपने चाहे कितने भी कर्म किए हों, इस क्षण का कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। कर्म का मतलब है कि आपका जीवन आपका निर्माण है। कर्म संचय या तो बढ़ावा या बोझ हो सकता है, यह आपकी पसंद है। आप जो भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, यदि आप इसे भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो आप एक कर्म योगी हैं। चेतन क्रिया से कर्म नहीं होता, प्रतिक्रिया होती है। कर्म कुछ प्रवृत्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी जागरूकता और फोकस के साथ आप इसे एक अलग दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। केवल मानव जीवन में कर्म से मुक्त होने की क्षमता है, और कर्म से मुक्त होने के कुछ ही लक्ष्य हैं। कर्म करने से कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल कृपा ही कर्म के बंधनों को जला सकती है। मस्तिष्क में स्पष्टता, हृदय में पवित्रता और कार्य में सहजता, यही वह सूत्र है जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। यह सभी कर्मों का ख्याल रखेगा। कर्म का विश्लेषण करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कर्म की गहराई को नहीं समझ सकते। बस अपना कर्तव्य करो और अपने दिल में प्यार और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते रहो। यदि आप दोष देते हैं तो दोष आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपके पास कई गुना वापस आता है। यह आकर्षण का नियम है। आप जो कुछ भी फेंकते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह ज्ञानी और वास्तविक कर्ता भी है। जय श्री राधे कृष्णा।